morning, students. Welcome again to this sociology class. As you know, students, 4 chapters have been completed in our syllabus. So from today we are going to start our revision work. Okay. Today we will revise chapter 1, Sociology and Society. It is an introductory chapter about the sociology. What is sociology? What is society? The scope of sociology, the nature of sociology, है ना? Because sociology is a new subject for you, है ना? बच्चों, सोशियोलॉजी में कह सकते हैं एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके टर्म्स, जिसके कॉन्सेप्ट्स जो आपको पढ़ने हैं, इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आपको लर्न करना है, जिसको आपको पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंदर, वो सब हम लाइव देख सकते हैं। एक ऐसा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, है ना? उसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट्स, कुछ चीज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है ना? वो आप लाइव जीते हो इसमें। जैसे कि एक इंस्टीट्यूशन है जिसको हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में, फैमिली, है ना? फैमिली में के आप मेंबर हो, आपको पता है फैमिली क्या होती है। एग्जैक्टली मैं कह सकती कि आप एक एग्जैक्ट, एक परफेक्ट डेफिनेशन दे सकते हो, लेकिन यू नो अबाउट द फैमिली, है ना? यू नो अबाउट द सोसाइटी, है ना? तो सोशियोलॉजी में हम इन सभी चीजों का, यू नो अबाउट द मैरिज, है ना? इन सभी चीजों का हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सोशियोलॉजी? ओके, द टर्म सोशियोलॉजी finds its origin Latin word socius and Greek word logos. सोशियोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जिसका ओरिजिन लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड दोनों से हुआ है। फर्स्ट, सोशियस, इट इज फ्रॉम लैटिन वर्ड। सेकेंड, लोगोस, इट इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड। Socius means society and logos means study of society. Okay? या फिर science of society भी कह सकते हैं, है ना? तो according to this, sociology is a study of society, है ना? सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सोसाइटी की साइंटिफिक स्टडी करते हैं। ओके, दस एटमोलॉजिकली सोशियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ साइंस ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो सोशियोलॉजी का मीन्स है वो क्या हुआ कि सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें सोसाइटी की साइंटिफिकली स्टडी की जाती है। ठीक है, एंड हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? मैंने आपको बताया था ना, कौन है? ऑगस्ट कॉम्टे, है ना? ऑगस्ट कॉम्टे इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, है ना? 1838 में जो ऑगस्ट कॉम्टे थे, उन्होंने इस सब्जेक्ट को सोशियोलॉजी नाम दिया। पहले इन्होंने इसको कहा था सोशल फिजिक्स, बट कुछ सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया कि ये फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट तो नहीं है, है ना? तो इन्होंने इसको नाम दिया बाद में सोशियोलॉजी 1838 में। ठीक है, ऑगस्ट कॉम्टे इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, है ना? एंड इन इंडिया, हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया? G.S. घुरिये। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों, है ना? ओके, नाउ द डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी. MacIver has defined sociology by saying that sociology is about social relationship, the network of the relationship we call society. Sociology is about social relationship. MacIver ने जो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है कि सोशियोलॉजी इज अबाउट द सोशल रिलेशनशिप, इट इज अबाउट द सोशल रिलेशनशिप, इट इज स्टडी अबाउट द सोशल रिलेशनशिप, है ना? ये जो सोशियोलॉजी है वो किसकी स्टडी करती है? कि सोशल रिलेशनशिप की। द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल सोसाइटी, और सोसाइटी का जो इसको हम नेटवर्क भी बोल सकते हैं, इसको वेब भी बोल सकते हैं। द वेब ऑफ रिलेशनशिप वी कॉल सोसाइटी, है ना?
जो एक वेब होता है, एक नेटवर्क होता है रिलेशनशिप का, हम उसको सोसाइटी कहते हैं। और उसी सोसाइटी की स्टडी हम किस में करते हैं? सोशियोलॉजी में करते हैं, है ना। विदाउट रिलेशनशिप वी कांट इमेजिन द सोसाइटी, है ना। क्योंकि अगर आप क्या, अच्छा ये बताइए, ये सोसाइटी में जो, जैसे हम बोलते हैं ना, एक बॉडी के अंदर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटा सेल, है ना, सबसे छोटे सेल होता है। उसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो भी सेल है सोसाइटी की, है ना। उनसे मिलके सोसाइटी बनती है और उनके रिलेशनशिप से मिलके सोसाइटी बनती है। अगर एक जगह पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो क्या हम उसको सोसाइटी कहेंगे? उसको सोसाइटी नहीं कहेंगे, क्योंकि आपस में इंटरेक्शन नहीं है। एंड फॉर द सोसाइटी इंटरेक्शन इज नीडेड, है ना। सेकेंड डेफिनेशन इज according to Glynn and Glynn, है ना। Glynn and Glynn have defined sociology by saying that sociology in its broadest sense may be defined to be the study of interaction arising from the association of living being। देखो, ग्लिन एंड इन्होंने क्या कहा? नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप में कई ने कहा नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, है ना। और ग्लिन एंड ग्लिन ने कहा स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। मैंने अभी आपको यही बताया कि इंटरेक्शन किसका स्टडी करती है? इंटरेक्शन का, जो कि राइज होते हैं किसके बीच? जो कि लिविंग बीइंग है, ह्यूमन बीइंग है, जो कि सोसाइटी में ह्यूमन बीइंग रह रहे हैं, उनके बीच जो इंटरेक्शन है, सोशल रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी की जाती है। किस में की जाती है? सोशियोलॉजी में, ठीक है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग द पीपल, है ना। हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं किस चीज की? सोशल रिलेशनशिप की, इंटरेक्शंस की, जो कि लोगों के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, देयर इज अ ग्रेट कंट्रोवर्सी अबाउट द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, है ना बच्चों। देयर आर सम क्रिटिक्स हु डिनाई सोशियोलॉजी टू बी रिगार्डेड एज अ साइंस, ओके, बट देयर आर अदर हु असर्ट दैट सोशियोलॉजी इज एज मच अ साइंस as other social sciences, है ना, like political science, like history, like economics। कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि साइंस है, कि ये बिल्कुल एक पर्टिकुलर साइंटिफिक सब्जेक्ट है, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये अदर सोशल साइंस की तरह है, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, जैसे कि हिस्ट्री है ना, पॉलिटिकल साइंस है, ये उनकी तरह है ना। तो सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन रखता है जिसकी अपनी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट इज अ सोशल साइंस, नॉट अ नेचुरल साइंस। सोशल साइंस है ये, एक नेचुरल साइंस नहीं है, ठीक है। और इट इज अ कैटेगोरिकल साइंस, नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस नहीं है, ये भी कैटेगोरिकल साइंस है साथ ही साथ। और क्या? बिकॉज इट डील्स विद व्हाट इज इंस्टेड ऑफ व्हाट ऑट टू बी। और ये किसके साथ डील करता है? कि क्या है, ये क्या है का वो करता है, ना कि क्या होना चाहिए, है ना। जो जितनी भी रिसर्च हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी में होती हैं, उनमें यही वो किया जाता है कि क्या है, इसके पीछे का कारण जो है, जो भी प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर, उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, ना कि ये कि क्या होना चाहिए, है ना। बायसलेस होता है इस रिसर्च होती है इसके अंदर सोशियोलॉजी में, ठीक है। इट इज द साइंस ऑफ जनरलाइजेशन एंड नॉट स्पेशलाइजेशन। कैसा साइंस है? जनरलाइजेशन। जो भी थ्योरीज इसमें वो विषय थी वो जनरलाइज की जाती हैं, सबके लिए एक सी, है ना। कि ये जो पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम को लेकर उसके बाद जो एक थ्योरी बनाई जाती है वो सबके लिए होती है, जनरलाइज की जाती है उस पूरे एरिया पे, या किसी भी उस कॉन्सेप्ट को लेकर जनरलाइजेशन कर दिया जाता है। ये स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है। ये कैसा साइंस है? और सोशियोलॉजी में जितनी भी स्टडीज की जाती हैं, जितनी भी रिसर्च की जाती हैं, वो एक अंडरलाइन ऑर्डर के थ्रू होती हैं, जैसे कि साइंस में होता है ना। एक रेगुलर पैटर्न होता है जैसे कि साइंस में किया जाता है, उसी तरीके से सोशियोलॉजी में एक अंडरलाइन पैटर्न, एक ऑर्डर के थ्रू रिसर्च की जाती है। और कुछ टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होते हैं जिनके थ्रू सोशियोलॉजिकल रिसर्च की जाती है, ठीक है बेटे। नाउ द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी एज अ social science
हैज इट्स ओन स्कोप एंड बाउंड्रीज। सोशल साइंस है सोशियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू इट इसका अपना स्कोप और बाउंड्रीज भी हैं। देयर आर टू मेन स्कूल्स ऑफ थॉट्स रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ पे टू टाइप के स्कूल्स दिए गए। स्कूल्स यानी कि हम कह सकते हैं संप्रदाय, मानने वाले कुछ लोग हैं जो क्या कहते हैं सोशियोलॉजी इज अ साइंस, कुछ कह रहे हैं कि नहीं इट इज अ सोशल साइंस। तो उसके अकॉर्डिंगली टू स्कूल्स में डिवाइड हो गए हैं सोशियोलॉजिस्ट, है ना। फर्स्ट इज फॉर्मलिस्टिक स्कूल और फॉर्मल स्कूल एंड सेकेंड इज सिंथेटिक स्कूल। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी इज अ स्पेसिफिक, प्योर एंड इंडिपेंडेंट सोशल साइंस। फॉर्मल स्कूल को जो मानते हैं सोशियोलॉजिस्ट, उनका कहना है कि सोशियोलॉजी एक स्पेसिफिक और प्योर और इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है ना। इसको किसी अदर साइंस की हेल्प की कोई नीड नहीं है, ठीक है। सोशियोलॉजी स्टडीड द वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। और किसकी स्टडी करता है सोशियोलॉजी? किसकी स्टडी करती है? वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप की जो वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स है उनकी स्टडी की जाती है सोशियोलॉजी में, अकॉर्डिंग टू फॉर्मलिस्टिक स्कूल। ओके, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी नैरो एंड लिमिटेड। स्कोप कैसा है सोशियोलॉजी का? बहुत ही नैरो और लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है एक स्पेसिफिक है और इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है। सो जो इसका स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड और कैसा है? नैरो है, ठीक है। एंड इट इज अ स्पेसिफिक सोशल साइंस एंड इट शुड डील विद सोशल रिलेशनशिप विद डिफरेंट एंगल्स। और क्या कह रहे हैं जो फॉर्मलिस्टिक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना यह है कि क्योंकि जो सोशियोलॉजी है वो एक स्पेसिफिक सोशल साइंस है, तो इसको सोशल रिलेशनशिप की जो स्टडी है वो डिफरेंट एंगल्स से करनी चाहिए, है ना। डिफरेंट एंगल से उसकी स्टडी की जानी चाहिए। किसका कहना है? जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल को मानने वाले सोशियोलॉजिस्ट हैं। और कौन कौन है वो? मैक्स वेबर, सिमेल, जॉर्ज सिमेल और वॉन वाइज, और भी बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे केवल 3 नेम ही बता रही हूँ। ओके, तो क्या है अकॉर्डिंग टू फॉर्मलिस्टिक स्कूल? सोशियोलॉजी इज अ स्पेसिफिक और प्योर और इंडिपेंडेंट सोशल साइंस, और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी नैरो एंड लिमिटेड, और सोशियोलॉजी स्टडीज द वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड it is a specific social science and it should deal with social relationship with different angles. Okay. Second is synthetic school. This school mainly emphasis on the need of social science, है ना, which study general conditions. So according to this perspective, sociology is a journal and systematic social science. कैसा है? एक journal science है but which is systematic. Okay. Next is sociology needs help from other social science. According to synthetic school, वो क्या कह रहे हैं? सिंथेटिक स्कूल वाले कह रहे हैं कि भाई एक जनरल साइंस है, सिस्टमेटिक भी है, बट इसको अदर साइंसेस की भी नीड है, ठीक है ना। अदर सोशल साइंसेस, किसी भी रिसर्च करने के लिए, कोई भी रिसर्च करने के लिए सोशियोलॉजी को अदर साइंसेस की भी नीड होती है, क्योंकि जो सोशियोलॉजी है वो किसकी स्टडी करती है? सोशल रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप किसके बीच है? ह्यूमन बींग्स के बीच है। और ह्यूमन बींग्स को और अदर साइंस जैसे कि इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है ना, साइकोलॉजी है, वो भी तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, है ना। साइकोलॉजी मेंटल लेवल ह्यूमन बिहेवियर का रिसर्च करती है। इकोनॉमिक कंडीशन का रिसर्च, इकोनॉमिक कंडीशन का स्टडी कौन करता है? इकोनॉमिक कंडीशन की स्टडी इकोनॉमिक्स में की जाती है। पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी पॉलिटिकल साइंस में की जाती है। तो अगर हम कोई भी सोशियोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं और अगर हमें नीड है कि हमें पास्ट के बारे में जानना है, तो हमें हिस्ट्री के बारे में जानना होगा, है ना, कि उससे रिलेटेड हिस्ट्री क्या है। तो इसमें हमें फिर हिस्ट्री की नीड होगी, तो हमें अदर सोशल साइंसेस की नीड होती है सोशियोलॉजी में किसी भी रिसर्च को लेकर। ये कहना है सिंथेटिक स्कूल को मानने वाले जो सोशियोलॉजिस्ट हैं। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी वास्ट। फॉर्मलिस्टिक स्कूल ने क्या कहा था? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी नैरो, है ना। लेकिन सिंथेटिक वाले कह रहे हैं कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी वास्ट, बहुत बड़ा है स्कोप सोशियोलॉजी का। एंड सोशियोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड विद अदर सोशल साइंसेस। और सोशियोलॉजी वाकई में क्लोजली रिलेटेड है किससे? अदर सोशल साइंसेस से,
है ना, वो हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, वो इकोनॉमिक्स से भी, पॉलिटिकल साइंस से भी, है ना, साइकोलॉजी से भी, सबसे रिलेटेड है क्या, सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी में जब हम किसी चीज की रिसर्च करते हैं तो इन सब एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं, है ना। नाउ द मैक्रो सोशियोलॉजी एंड माइक्रो सोशियोलॉजी। बच्चों, आप जैसे कि सोसाइटी है बहुत बड़ी है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो उसके स्टडी के लिए किस तरीके से सोशियोलॉजी में उसकी स्टडी की जाए, है ना, तो उसमें टू टाइप्स की स्टडी की जाती है, मैक्रो सोशियोलॉजी एंड माइक्रो सोशियोलॉजी। मैक्रो सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ लार्ज सोशल ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल सिस्टम। क्योंकि मैक्रो सोशियोलॉजी में लार्ज ग्रुप्स की स्टडी की जाती है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी की जाती है, जैसे, या फिर हम कह सकते हैं जैसे वॉर, या फिर हेल्थ केयर सिस्टम, या फिर इकोनॉमिक सिस्टम की अगर स्टडी करनी है तो वो मैक्रो सोशियोलॉजी में उसकी स्टडी की जाती है। और इन माइक्रो सोशियोलॉजी, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना किसी छोटी चीज को बड़ा करके, इसी तरीके से माइक्रो सोशियोलॉजी होती है, इसमें किसी छोटे पर्सपेक्टिव को लेकर उसकी स्टडी की जाती है, जैसे कि फैमिली मेंबर्स के आपस में क्या इंटरेक्शन है, या फिर जैसे कि सोसाइटी चेंज हो रही है, अब सिंगल मदर या सिंगल फादर के भी फैमिली में जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं सोसाइटी में, है ना, इसकी स्टडी की जाती है। या फिर ह्यूमन बीइंग का जो इंटरेक्शन है एक दूसरे के प्रति वो सोसाइटी में किस तरीके से वर्क करता है, उसकी स्टडी अगर हमें करनी है तो वो किसमें, या फिर किसी इंडिविजुअल को लेकर की जाती है, तो वो माइक्रो सोशियोलॉजी के अंदर की जाती है ना, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन कॉन्टेक्स्ट टू फेस इंटरेक्शन। ठीक है, इसमें ये माइक्रो सोशियोलॉजी एक स्मॉल स्केल हम कह सकते हैं कि स्टडी की जाती है इसमें, और मैक्रो सोशियोलॉजी में जो लार्ज स्केल पे जो सोशल ग्रुप्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी स्टडी की जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न टुडे अबाउट द सोशियोलॉजी, इट्स ओरिजिन। सोशियोलॉजी वर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड सोशियस फ्रॉम द लैटिन वर्ड, एंड सेकेंड वर्ड लोगोस फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. Socius means society and logos mean study of society. Okay, and the definition according to McIver and Glynn, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना. Okay, and the nature of sociology, scope of sociology, and two type of schools, formalistic school and synthetic school. In formalistic school, it is a specific science and studies the various forms of social relationship, and its scope is very narrow and limited, है ना, और it should be deal with different angles of social relationship according to formalistic school. और इसको को कौन कौन सोशियोलॉजिस्ट थे जो इसको फॉलो कर रहे थे? मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल और वॉन वाइज. ओके, और इन सिंथेटिक स्कूल, sociology is a journal or systematic science. Its scope is vast and its sociology needs help from other social science. और क्या था? Sociology is closely related to the other social sciences. And जो synthetic school को follow कर रहे थे sociologists, वो कौन कौन थे? हॉबहाउस एंड दुर्खाइम. Okay. And who is known as the father of sociology? Auguste Comte. And the macro sociology, the study of large social groups, or micro sociology, study about the face-to-face interaction of human being. Okay. So, if you have any query, please ask me. Okay. You can call me. You can text me. Okay. So the lecture is over now. Jai Hind. Bye bye.